करुणा की ना होती आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। उसी करुणा और प्रेम के वशीभूत इतने प्रेम से 7 दिन आपने कथा श्रवण की है। भावों में डूबे हो, उतराए हो, आंखें भीगी, हृदय गदगद हुआ, रोमांच हुआ, रोमावली पुलकित हुई, कंठ गदगद हुआ, आंखें भीग गई, प्रेम में हृदय धन्य हो गया। और ये सभी मेरे धर्म बंधु और भक्तिमती माताओं, आपके पूर्व जन्मों का संस्कार है। ये कथा में रुचि का होना, कथा में गदगद होना, कथा सुनने के लिए व्याकुल होना, बिना राम की कृपा के तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए सब पे प्रभु की अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा। भगवान उनके हैं जो सहज हैं, भगवान उनके हैं जो भगवान के लिए हैं। सब पे बादल बरसते हैं, कभी भी बादलों का पक्षपात नहीं होता, लेकिन पहाड़ों के शिखरों पर वर्षा का जल टिकता नहीं है और तालाबों में जल भर जाता है। जहाँ अभिमान के शिखर हैं वहाँ कृपा अनुभव नहीं होती, टिकती नहीं है, और जहाँ श्रद्धा के जलाशय हैं वहाँ कृपा की जल से, जल राशि से। हाँ, बात तो सबके ऊपर है, सबके साथ। सूरज ने तो सबको प्रकाशित किया, पर कुछ अभागे ऐसे हैं जिन्होंने जीवन के गवाक्षों को, खिड़कियों और दरवाजों को ही बंद कर रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा इसमें क्या दोष है, आप ही तो कहती हो सब भगवान कराते हैं, तो फिर इसमें हमारा क्या दोष है। अब एक बात ख्याल रखिए कि कुछ अपनी जिम्मेदारी भी निश्चित कीजिए। बिजली का जो करंट है वो आता है बल्बों में, पर किसी ने अपना बल्ब पीला कर रखा है, किसी ने लाल कर रखा है, किसी ने सफ़ेद कर रखा है, किसी ने काला ही पोत रखा है। बिजली तो बल्ब को प्रकाशित कर रही है, पर प्रकाश वैसा ही निकलेगा जैसा बल्ब के ऊपर रंग चढ़ा हुआ है। बिजली पक्षपात नहीं कर रही, हम ही किसी और रंग में रंगे। इसलिए उसे अनुभव करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। भगवान सबकी प्रतीक्षा पूरी करते हैं। उन्होंने शरभंग की प्रतीक्षा पूरी की। कैसा अद्भुत भक्त भगवान का, जिन्होंने उनके दर्शन के बाद अपने शरीर को जोग अग्नि में नष्ट कर दिया था। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करतयति धन्य जन्म शरभम। प्रतीक्षा में है, चित्त चेतना प्रतीक्षा में। मैंने निवेदन किया था प्रार्थना और प्रतीक्षा, बस यही 2 आधार है भक्तों के, प्रार्थना और प्रतीक्षा। और या फिर व्याकुल पपीहे की तरह पुकारना। हम पुकार ही तो सकते हैं ना, पीहू 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 पीहू। पपीहा पुकारता है ना। सावन भादों के बादल बरसते हैं, बादल से वर्षा होती है, और फिर पपीहा प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। गुरु नानक देव जी महाराज की आंखों से अश्रुपात होता। मां कहती, क्यों रुदन कर रहे हो? बादल भी बरसते बरसते थक गए, पर तुम्हारी आंखें बरसते बरसते नहीं थकी। क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बाबा कहते, मां
बाहर सुन रही हो, पपीहे की रट सुन रही हो। उसका प्रियतम तो उसको मिल जाएगा माँ, पर मेरा प्रीतम तो मेरे पास होके भी मुझसे कोसों दूर है। इसलिए मेरे अश्रुओं की धार जब मेरे अभिमान की चट्टान को पिघला देगी तो जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाएगी माँ। इसलिए अश्रुओं की धार, प्रेम अश्रुओं की धार मेरे अंतर को द्रवित करती है माँ। वो द्रवण, वो पिघल जाना, वो आंतरिक रूप से तरल होके प्रभु को अर्पित हो जाना। नैनी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पान। मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन भई निवान। सब कुछ है पर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। कदाचित तुमसे श्रृंगार है, तुमसे भोजन है, तुमसे भोजन का स्वाद। अगर तुम ही नहीं हो तो फिर ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ऐसा वैकुंठ भी नहीं चाहिए, ऐसी सुविधा भी नहीं चाहिए, ऐसा सुख भी नहीं चाहिए। ये व्याकुलता, ये आकुलता में से ही मार्ग प्रशस्त होता है। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ये वसो निरंतर सगुन रूप श्री राम। मेरे हृदय में विराजो, मेरे हृदय में रहो, मेरी आंखों में रहो। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, इतनी आंखों से देखो फिर भी आपके दर्शन की प्यास ना बुझे। मुझे आपकी मर्यादा, मुझे आपका शील, मुझे आपका स्नेह, मुझे आपकी करुणा, मुझे आपकी प्रीत, मुझे आपका प्रेम वो चाहिए नाथ। अब वो मिल गया, अब इसके बाद जीवन से कुछ उपलब्ध नहीं होना। आसी कहे जोग अगन तनु जारा, राम कृपा वै कुंठ सिधार। सर्वभंग जी को कृपा प्राप्त हुई, पूर्णता मिली, धन्यता से परिपूत हुई। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ असली प्रसाद क्या है? असली प्रसाद है पूर्णता का बोध। अगर आप अंदर से पूर्णता के बोध से भरे हो तो समझ लो ये प्रसाद आपको उपलब्ध है। सब कुछ होके भी अधूरा 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 कुछ लगता है तो बात बनती नहीं है। और अगर आप इस जगत की उपलब्धियों पर ईश्वर की कृपा को नापोगे तो फिर सही नहीं है, फिर सही नहीं। जगत की उपलब्धियां आपका पुरुषार्थ, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, कुछ चाहिए उसके लिए योजना बनाओ और निश्चित अवधि में वो योजना पूरी हो जानी चाहिए, ऐसी प्लानिंग करो, फिर उसके लिए पुरुषार्थ करो। बड़े घर की कल्पना करो तो बड़ा घर बनाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ, मेहनत। और अगर हम कहें कि सब ईश्वर करते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो फिर वो तो वही बात हो गई कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये तो ठीक है, पर मैं दूसरी बात कहती हूं, अजगर को कभी भोजन की तलाश करते देखा है? कितना भटकना पड़ता है। और सिंह को देखा है भोजन की तलाश में कैसे घात लगा के बैठते हैं, फिर भी कभी हफ्ते में एक आधा हिरण पल्ले पड़ता है। बोलो ना। किसी परमहंस की अवस्था हम सबकी नहीं हो सकती। इसलिए धर्म के नाम पर भारत में बहुत बड़ा आलस्य आया, प्रमाद आया। इतना आलस, इतना आलस।
ये वृक्ष के नीचे लेटे हैं और ऊपर से फल टपक टपक के गिर रहे हैं, तो अपने मित्र को कह रहे तू कितना आलसी है, आम के रस को मेरे मुंह में नहीं निचोड़ सकता क्या? दूसरा बोला मैं तो कम आलसी हूं, तू ज्यादा आलसी है, जाने कब से कुत्ता मेरे ऊपर सुसु कर रहा है, तू उसको हटा ही नहीं रहा। ये आलसी श्रोमणी प्रमादी अपने को धर्म और धार्मिक कहने लग जाते हैं। हा? अपनी विवशता, मजबूरियां और अपनी कमियों को बड़े आदर्शों से ढांकने का प्रयत्न करते हैं हम। ये चतुराइयां हैं, चतुराइयां अच्छी नहीं होती। और धार्मिक लोगों का आलस्य प्रमाद शोभा नहीं देता। सुन रही हो? जिनके माथे पर मेहनत से नहीं चमकता मीत पसीना, काम चोर जो बनकर चाहें इस दुनिया के अंदर जीना, उन्हें धरती का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। जो रिश्वत लें, टैक्स चुराएं, काले धन से भरे तिजोरी, घर की पूंजी बाहर भेजें, चुपके चुपके चोरी चोरी, चोरों का सरदार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। और स्मरण रखिएगा, पुरुषार्थ, परिश्रम, त्याग। वो कहती है दीदी माँ मैं भोजन बनाती हूँ, मैं रसोई में खपती हूँ, मैं पसीना बहाती हूँ, और जेठानी इतनी चतुरी है, परोसा हुआ थाल हाथ से छीन के माता पिता के सामने ले जाती है, सास ससुर के सामने। वो सोचते हैं यही इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर लाई है, सारी मेहनत मैं करती हूँ और यश वो लूट ले जाती है। तो मैंने कहा वो काम धाम नहीं करती, तभी तो थुल थुल हो गई है, और तू इतना काम करती है तभी तो पतली पतंग सी इतनी सुंदर खूबसूरत लगती है। परिश्रम करने वाले को कभी घाटा नहीं होता। होता है क्या? बोलो ना, बोलो ना देवियों। जो श्रम करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, कुछ को पिताजी का कमाया हुआ मिल जाता है और कुछ अपने बल पे खड़ा होता है, पुरुषार्थ के बल पर। उसका स्वाद कुछ अलग ही होगा, देख लेना उसका कैसा स्वाद होगा। जो मेहनत और परिश्रम से, और याद रखना परिश्रम, मेहनत, कोशिश करने वालों की कभी, इसलिए सपने लो, ठीक है, जागते हुए सपने लो, और फिर उनको पूरा करने के लिए रातों की नींद भी विदा करनी पड़े, इतना श्रम, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। और मैं कभी नहीं मानती इस बात को। आप कहोगे दीदी माँ कैसी बातें करती हैं, आप लोग कहते हो ना कि वो दरिद्र नारायण होते हैं। बिल्कुल नहीं होते दरिद्र नारायण। नारायण हमेशा लक्ष्मी के साथ होते हैं। दरिद्रता को प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए, दरिद्रता से लड़ना चाहिए। गरीबी की आरती नहीं उतारी जाती, गरीबी से लड़ा जाता है। और तुम कहती हो ना चादर देख के पैर पसार लो। अरे भैया हम 6 फुट के हो गए, चादर 4 ही फुट की है, अब हम क्या करें? कब तक घुटने मोड़े रहेंगे? घुटनों में दर्द नहीं हो जाएगा? चादर देख के पैर कैसे समेटे रहें? हम बड़े हो गए, पजामा छोटा है, कैसे घुसेंगे उसमें? बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, खूब पैर पसारो, और जितने पैर पसारोगे उतनी बड़ी चादर चाहिए, तो उतनी बड़ी चादर को पैदा करने की पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, योजना बनाओ, नई नई योजना बनाओ, रोज नई योजना, और फिर उस नई योजना को पूरा कर। देखो जीवन कितना धन्य, कितना कृतार्थ, कितनी कितनी खूबसूरती आएगी, कितना मन में उत्साह आएगा। इसलिए रोज कल्पना करो। जो गृहिणियां हैं वो तो भोजन को भी तरीके से, अलग अलग तरीके से परोस के खिलाती हैं। आज ऐसा बनाते हैं, आज ऐसा बनाते हैं। थोड़ा अपने घर का फर्नीचर इधर उधर कर दोगी ना तो उसमें ही खूबसूरती लगने लगेगी। उसके लिए मेहनत चाहिए, पर मेहनत तब होती है जब मन में उमंग होती है, और उमंग तब होती है जब कर्म करने वालों को फल की चिंता, उन्हें पता है कि कर्म हमारे हाथ में और फल प्रभु के, तो कर्मवीर कहलाते हैं।
से कर्मवीर बनना चाहिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।